हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडा। सो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एन नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल डॉट। सो फर्स्टली हम देखते हैं कि नेचुरल डॉट का मतलब क्या होता है। सो नेचुरल डॉट इज प्रोड्यूस यूजिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड यूजिंग द चिमनी। इसे हम चिमनी डॉट भी कह सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चिमनी। सो इससे पहले हम समझते हैं कि बेसिक मतलब डॉट का ये होता है कि इट इज़ नथिंग बट अ प्रेशर डिफरेंस। कि हमारे पास लेटेस्ट से एक कोई फर्नेस है, इसमें से हमने फ्लू गैसेस हम जनरेट कर रहे हैं, और लेटेस्ट से हम हमारा जो बॉयलर है वो एक्सटर्नली फायर्ड है, पर हम यहाँ पे स्टीम उसको एंटर करवा रहे हैं, और ये वाटर ट्यूब बॉयलर है, और हमारी स्टीम लेटेस्ट से बॉयलर के थ्रू जाके बाहर निकल जा रही है। सो हमें ये जो फ्लो है कि ये स्टीम यहाँ से जनरेट फ्लू गैसेस यहाँ से जनरेट होकर यहाँ ट्रैवल करके बाहर निकल जाने वाला जो फ्लो है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना होगा। लेट से अगर यहाँ प्रेशर कम हुआ, लेट से कुछ P1 और यहाँ कुछ P2, और अगर P1 P2 से कम हुआ तो वो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वो फ्लू गैसेस ट्रैवल करेंगी। सो हमें ही जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए, जो चिमनी के बाहर का प्रेशर लेटेस्ट से या फिर बॉयलर के बाहर का प्रेशर, इसलिए हम चिमनी जो है वो लगाते हैं। चिमनी का हाइट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा हाइट पे जैसे जैसे आप जाते हो प्रेशर जो है कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वजह से जितनी हाइट की चिमनी ज़्यादा रहेगी उतना हमें प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, और इसकी वजह से जितना उतना अच्छा फ्लो हमें मिलेगा जो एयर का है, फ्लू गैसेस का जो फ्लो है। सो नेचुरल डॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से, लाइक जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो उसे हम नेचुरल डॉट कहते हैं, या फिर जो चिमनी के हाइट के अकॉर्डिंग जो डॉट हमें मिलेगा वो नेचुरल डॉट होगा। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फ़ैन लगा सकते हैं। लेटे से हमने यहाँ पे फ़ैन लगा दिया, जिसकी वजह से ये जो गैसेस है वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र बढ़ता है। क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जितना आप मास रेट बढ़ाओगे उतना हीट ट्रांसफ़र पड़ेगा, जो हम पानी को हीट दे रहे हैं वो गैसेस से, फ्लू गैसेस जो दे रही है। तो लेटेस्ट से आपने यहाँ पे फ़ैन लगा दिया, सो ये हीट ट्रांसफ़र आपने बढ़ा दिया, या फिर आपने जो प्रेशर डिफरेंस है वो बढ़ा दिया क्योंकि फ़ैन लगा के वेलोसिटी बढ़ा दी। तो सो ये जो आपने अभी किया फ़ैन लगा के या ब्लोअर लगा के, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल ड्रॉट, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि हम एटमॉस्फेयर की मदद से नहीं कर रहे, लेकिन हम फ़ैन लगा के कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल ड्रॉट इज़ द टाइप ऑफ ड्रॉट विच इज़ क्रिएटेड यूजिंग लाइक फ़ैन और ब्लोअर। इसमें हमको चिमनी की ज़रूरत नहीं होती है, और चिमनी लेकिन स्टिल आर्टिफिशियल ड्रॉट में भी चिमनी होती है, वो बस इसलिए कि जो पोल्यूशन है वो मिनिमाइज कर सकें, हम जो गैसेस को है वो एक हाइट के ऊपर ही हम रिलीज कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन मिनिमम रहे बस। और हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए चिमनी की ज़रूरत नहीं होती है, बस चिमनी की ज़रूरत होगी कि पोल्यूशन कम करने के लिए हम किसी हाइट पर गैसेस को छोड़ दें। लेकिन जो हम प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, फैन से या ब्लोअर से। अगर चिमनी से नहीं होके अगर फैन और ब्लोअर से अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो कौन सा डॉट हो जाता है, फिर आर्टिफिशियल डॉट में चला जाएगा वो। तो क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि आर्टिफिशियल डॉट क्यों करना है, कि हमें चिमनी या फिर चिमनी से कुछ क्या मिल रहा है, जो बेनिफिट्स क्या है आर्टिफिशियल डॉट के, या फिर हम चिमनी का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल डॉट के जो बेनिफिट्स है ओवर चिमनी, लेट्स सी। जो फर्स्ट बेनिफिट हमें जो मिलेगा वो रहेगा, जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो जो हमारी चिमनी को मिल रहा था। प्रेशर डिफरेंस इज मोर, इसका मतलब है ड्रॉट इज मोर। हम सीधा लिख सकते हैं कि जो ड्रॉट है इज इंक्रीज्ड। और जो नेक्स्ट हमारा फ़ायदा है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर ड्रॉट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो मास फ्लो रेट है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र है, जो हमारी फ्लू गैसेस हम वाटर को गर्म कर रही है वो ज़्यादा करेगी। इसकी वजह से जो स्टीम जनरेशन कैन बी इंक्रीज। और अगर आप ऐसा देख रहे हो, अगर आप उल्टा करके देखो इसको कि स्टीम जनरेशन इंक्रीज करने से अच्छा हम अगर स्टीम जनरेशन को कांस्टेंट रखें और कंपेयर करें कि आर्टिफिशियल ड्रॉट अच्छा है या फिर नेचुरल ड्रॉट अच्छा है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग 15% लेस फ्यूल इज कंज्यूम्ड इन आर्टिफिशियल ड्रॉट एज कंपेयर टू नेचुरल ड्रॉट।
तो ये इसमें फ्यूल कंजप्शन भी कम हो रहा है, तो हमें ये भी एक फ़ायदा मिल सकता है आर्टिफिशियल ड्रॉट से। सो आर्टिफिशियल ड्रॉट के भी टू टाइप्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल ड्रॉट हम बोल रहे हैं कि कब से। सो आर्टिफिशियल ड्रॉट के भी टू टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल ड्रॉट। पहला जो इसका टाइप होता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल ड्रॉट, एंड जो सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं स्टीम जेट ड्रॉट। सो हमने जो बोला कि फैंस और ब्लोअर का जो हम यूज़ करते हैं वो आता है हमारा मैकेनिकल में। लेकिन स्टीम जेट क्या होता है? सो स्टीम जेट इज a useful type of getting a dot. सो अगर आपने लेटेस्ट से यहाँ पे कुछ एग्जॉस्ट स्टीम आपकी बच गई, या फिर एग्जॉस्ट गैसेस किसी रेसिप्रोकेटिंग पंप में से आपके पास है, तो आप उन एग्जॉस्ट गैस का यूज़ कर सकते हो। आपके पास एक नोजल होता है, जो स्टीम जेट का जो सिस्टम होता है वो हम समझा रहे हैं कि एक नोजल आपके पास होगा, जिसमें आपने अगर स्टीम जो आपकी लेफ्ट ओवर स्टीम है अगर आपने दी, सो नोजल की जो ये प्रेशर एनर्जी है स्टीम की, वो ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जो नोजल के आगे जो गैस आएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। सो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो प्रेशर एनर्जी सारी है, और इस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं जो ये गैसेस है इनको बाहर निकालने के लिए, या फिर इनका प्रेशर कम करने के लिए, जिससे प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, जिससे ड्रॉट बढ़ेगा। सो इस जो स्टीम जेट का ये काम होता है कि ये यहाँ से एक जेट ऑफ हाई वेलोसिटी गैस यहाँ पे रिलीज करती है। एक तो यहाँ पे इसका पोजीशन हो सकता है, या फिर आप स्टार्टिंग में भी इसका पोजीशन दे सकते हो, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी मिल जाए एक तरह से जो हमारा फ्लू गैसेस है उनको। सो ये एक स्टीम जेट करके भी एक आर्टिफिशियल रॉड का टाइप होता है। सो ये हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल रॉड हो गए। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रॉड। थैंक यू।